तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स की और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो आइए देखते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। तो देखिए पोलर मॉलिक्यूल में होता क्या है, इसमें मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर होता है ये कॉन्साइड नहीं करता है, मीन्स एक पास नहीं होता है। और जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होता है उसमें मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो क्या रहता है, एक ही रहता है। तो बच्चा इसके पहले हमने उसमें क्या बताया, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास या सेंटर एक पास नहीं होता है, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर क्या होते हैं, एक ही पास होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए हमने क्या डेफिनेशन में लिखा है कि ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है किसी मॉलिक्यूल के वो एक जगह है, उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड नहीं करता है विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। और उसके बाद में हम लोग नॉन पोलर, देखिए बच्चा क्या लिख रखे हैं कि ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद में तुम्हारा नेगेटिव चार्ज ये क्या करते हैं, ये बच्चा कोइंसाइड करते हैं। क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि इनका सेंटर ऑफ मास या कहो सेंटर जो होता है वो एक ही होता है। कैसे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पोलर मॉलिक्यूल्स, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जांपल में क्या ले सकते हैं बच्चा, HCl है, NH3, H2O और CO एक्सेट्रा हम लोग बोल सकते हैं। तो अब यहां पर हम सबसे पहले क्या डायग्राम बनाएंगे HCl का। ये रहा बच्चा हमारा हाइड्रोजन एटम, क्या रहा, ये हमारा रहा हाइड्रोजन। और उसके बाद में अब हाइड्रोजन के हमने कहा रिस्पेक्ट में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ बहुत ज्यादा होती है, तो ये Cl कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो बच्चा ये हमारा रहा वो हाइड्रोजन और ये बच्चा हमारा क्या रहा, Cl। ठीक है, अब यहां हम देखेंगे, अब छोटी सी बात आपको बताते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए। जैसे ये सर्कल है, ये बच्चा क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो इस सर्कल का ये क्या होगा, ये इसका होगा सेंटर होगा, ये होगा सेंटर। तो ये गई तुम्हारी सेंटर से क्या जाएगी, एक एक्सिस। अब हमने कहा एक और है, एक क्या हमने ले लिया, एक और हमने ले लिया, ये क्या है, ये भी आपका सर्कल है। तो अब जब इन दोनों सर्कल को एक में आप क्या कराएंगे बच्चा, मर्ज करा देंगे, दोनों को एक में क्या करा देंगे, मर्ज। पहले देखो अभी दूसरे वाले का जो सेंटर होगा ये होगा, तो आप देखिए इसमें एक थोड़ा सा लार्ज है और एक क्या है, स्मॉल, यानी कि एक बड़ा और एक क्या है बच्चा, छोटा है। तो यहां से देखिए अब दोनों का अगर हम कहें कि दोनों का कंबाइंड सेंटर क्या होगा, तो आप देखेंगे क्या दोनों का सेंटर अब ये बनेगा, ये ना बन के, क्योंकि ये वाली जो है आपका डिस्टेंस कुछ ज्यादा है, ये रेडियस, और ये थोड़ी कम है। तो इसका जो बच्चा सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां होगा, कहीं यहां पर होगा। तो ऐसे ही यहां पर देखिए ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम का अगर हम रेडियस देखें तो कुछ ये होगा बच्चा, ये होगा। और उसके बाद में अगर Cl का हम देखें रेडियस, तो Cl का ये यहां से लेकर के कहां होगा, यहां होगा। अब इन दोनों का अगर हम सेंटर ऑफ मास देखें, क्या बच्चा देखें, सेंटर ऑफ मास, तो इन दोनों को तो हमें लग रहा है जो सेंटर ऑफ मास बच्चा होगा वो क्या होगा, वो कुछ यहां पर होगा। तो अब आप ही देखिए कि इसका सेंटर ऑफ मास अलग है और इसका सेंटर ऑफ मास अलग है, यानी कि हम कहेंगे कि एक जगह पर कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं। क्या बच्चा, एक जगह पर कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, या कहो एक जगह पर इनके सेंटर ऑफ मास नहीं है। वाइल अगर हम देखें नॉन पोलर, बच्चा हमें क्या देखना है अब, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में जैसे कि हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, तो H2 लेते हैं, तो H2 का एक H ये हमने कहा, और दूसरा बच्चा जो है हमारा ये रहा दूसरा H, ये रहा हमारा दूसरा H। तो अब आप देखेंगे कि ये इसकी इस H की रेडियस होगी और
इस वाला जो ये जो दूसरा H है इसकी रेडियस ये होगी, लेकिन अगर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास देखें तो ये क्या होगा बच्चा, ये कुछ इस प्रकार से इन दोनों का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही है, वाइल इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या आपने देखा, एक ही है, और इनका बच्चा क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे अगर हम N2 और O2 का बनाएंगे तो उन सभी का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास एक ही होगा। तो बच्चा आइए अब देखते हैं हम डेफिनेशन। तो हमने क्या लिखा है कि ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज क्या, डज नॉट कॉन्साइड, डज नॉट कॉन्साइड मीन्स इसका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो क्या कॉन्साइड नहीं करता है, या सीधे कहो एक जगह पर नहीं होता है। जबकि इन दोनों का जो पॉजिटिव चार्ज और कौन नेगेटिव चार्ज होते हैं उनका सेंटर एक ही होता है, या कहो कॉन्साइड करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें पोलर मॉलिक्यूल्स की तो बच्चा HCl, NH3, H2O, CO एक्सेट्रा। और इसके बाद में अगर हम नॉन पोलर की बात करें तो H2, N2, O2 एक्सेट्रा। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।